मेरे प्यारे प्यारे साथियों, भाइयों एवं बहनों, तो फिर से हम लेकर आ चुके हैं जीके जीएस की एक मज़ेदार क्लास। तो आप लोग फटाफट इसको शेयर कर दें ताकि आपके जो भी भाई बहन या दोस्त तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस या होमगार्ड या अग्निवीर की, तो उनको ये क्लास का लाभ मिल सके। तो चलिए क्लास को हम फटाफट सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन है, इजी हैं या कठिन है। ठीक है, तो चलिए हम इनको सॉल्व करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था? बताइए, पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो कब पारित किया गया था? तो 1773 में या 1784 में या 1793 में या 1813 में? बताइए कब पारित किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट, बताइए। तो दोस्तों इसमें से आपका राइट आंसर बन जाता है 1784। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछ रहा है, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? बताइए, बायोस्फीयर रिजर्व जो था वो कौन सा था? भारत का पहला, सबसे फर्स्ट, बताइए। नीलगिरी था या सुंदरवन था या नंदा देवी था या मानस था? बताइए, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? बताइए कौन सा होगा इसमें? तो आंसर बन जाएगा नीलगिरी। ठीक है, नीलगिरी आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा पूछ रहा है, लाल त्रिकोण किससे संबंधित है? बताइए, लाल त्रिकोण जो है वो किससे संबंधित है? शिक्षा अभियान से या परिवार नियोजन से या पर्यावरण संरक्षण से या टीकाकरण से? बताइए, ये लाल त्रिकोण जो है ये किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये आपका परिवार नियोजन से संबंधित है। ठीक, आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाता है। दोस्तों अगर क्वेश्चन से आपको कुछ सीखने को मिल रहा हो तो क्लास को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि हमको भी कुछ मोटिवेशन मिले। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं बिना कोई बातचीत करते हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? बताइए। तो दोस्तों ये इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, ठीक है, लेकिन बता दो, ह्यूमरस होगा या टीबिया होगा या फीमर होगा या रेडियस होगा? बताइए इसमें से आपका कौन सा राइट आंसर बन जाएगा? तो दोस्तों आपका फीमर सही होता है। सबसे बड़ी हड्डी हमारी जो है, लंबी हड्डी, वो हमारी फीमर हो जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है, भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है? बताइए, भारतीय संविधान में आपातकाल का जो प्रावधान है वो किस देश से लिया गया है? बताइए, किस देश के संविधान से लिया गया है? मतलब जो अपने संविधान में ऐड किया गया है वो किस संविधान से उठाया गया है और अपने संविधान में ऐड किया गया है? बताइए, अमेरिका से या जर्मनी से या कनाडा से या आयरलैंड से? बताइए किससे लिया गया है? तो दोस्तों इसमें से आपका राइट आंसर बन जाएगा जर्मनी। ठीक है, आप लोगों को जिस क्वेश्चन का आंसर पता हो उसका आप लोग आंसर कमेंट में कर देना। ठीक है, ताकि हमको पता चले आपने किस क्वेश्चन का आंसर दिया है, आपको कितने पता है। चलिए कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड जो है वो किससे संबंधित है? हरित क्रांति से या श्वेत क्रांति से या नीली क्रांति से या पीली क्रांति से? बताइए किससे संबंधित है? तो दोस्तों ऑपरेशन फ्लड जो है वो हमारा श्वेत क्रांति से संबंधित है। आपका बी नंबर जो है वो राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है उसको क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं या क्रस्ट कहते हैं या कोर कहते हैं या लिथोस्फीयर कहते हैं? बताइए, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को हम क्या कहेंगे? बताइए कमेंट में, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसको हम क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, क्रस्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये पूछ रहा है, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? दास कैपिटल जो पुस्तक है वो किसने लिखी है, कि वो मतलब उसके लेखक कौन है? तो बताइए, कार्ल मार्क्स होंगे या लेनिन होंगे या एडम स्मिथ होंगे या रूसो होंगे? बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? तो दोस्तों इसमें से आपका राइट आंसर बन जाता है लेनिन। ठीक है, लेनिन आपका राइट आंसर हो जाता है। ये दास कैपिटल पुस्तक के लेखक हैं। चलिए दोस्तों हमारा 9वां क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने।
पूछ रहा है साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है, बताइए आप लोग। कर्नाटक में या केरल में या तमिलनाडु में या आंध्र प्रदेश में, किस में स्थित है बताइए। साइलेंट वैली जो है हमारा वो आपका पड़ जाता है केरल में, ठीक है, केरल राज्य में ये स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये पूछ रहा है भारत में नियंत्रक और महालेख परीक्षक CAG की नियुक्ति कौन करता है, बताइए। ये मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था क्वेश्चन, ठीक है, तो आप लोगों को पता ही होगा। अगर आपने पिछली क्लास ली होगी तो प्रधानमंत्री होंगे या राष्ट्रपति या संसद या सुप्रीम कोर्ट, बताइए कौन से होंगे। तो दोस्तों इसमें से आपका राइट आंसर बन जाता है राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति आपके CAG की नियुक्ति करता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये पूछ रहा है विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन C जो है उसका रासायनिक नाम क्या है। तो रेटिनॉल होगा या थायमीन होगा या एस्कर्बिक अम्ल होगा या कैल्सीफेरॉल होगा, बताइए आप लोग। चलिए जल्दी जल्दी बताइए आप लोग, कमेंट करते रहिए, ठीक है। चलिए तो इसमें आपका एस्कर्बिक अम्ल जो है वो राइट आंसर बन जाता है। ये हमारा विटामिन C का रासायनिक नाम है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो कहाँ हुई थी, भारत में या इंग्लैंड में या अमेरिका में या जापान में, बताइए बताइए आप लोग। तो दोस्तों इसकी स्थापना जो है वो अमेरिका में हुई थी, ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। लोकसभा का कार्यकाल पूछ रहा है, लोकसभा का कार्यकाल, ठीक है। तो दोस्तों हमारे गांव में जितने वर्षों का कार्यकाल प्रधान का होता है उतने वर्षों का इसका भी होता है, ठीक है। तो आप लोग इससे ध्यान रखना कि जितना हमारा प्रधान का होता है उतना ही कार्यकाल लोकसभा का होता है, ठीक है। ये देख लो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ये पूछ रहा है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, बताइए। भारत का जो नेपोलियन है वो किसे कहा जाता है, चंद्रगुप्त को या समुद्रगुप्त को या हर्षवर्धन को या अशोक को, बताइए किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें से आपका राइट आंसर बन जाएगा समुद्रगुप्त, ठीक है। समुद्रगुप्त जो है हमारे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त जितने भी युद्ध लड़े थे उसमें से कोई युद्ध हारे नहीं थे, इसलिए इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये पूछ रहा है प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है। प्रकाश की जो गति है वो कितनी होती है, बताइए आप लोग। तो दोस्तों इसमें से आपका राइट आंसर बन जाएगा 3 × 10, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ये पूछ रहा है विटामिन B12 की कमी से होने वाला रोग। विटामिन B12 की कमी से होने वाला कौन सा रोग है, बताइए। स्कर्वी या सिकेट्स या एनीमिया या बेरी, बताइए। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर एनीमिया हो जाता है, ठीक है। विटामिन B की कमी से एनीमिया रोग हमें हो जाएगा, ठीक है, अगर विटामिन B की कमी है तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ये पूछ रहा है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना जो है वो किसने की थी, बताइए। बाल गंगाधर तिलक या गोपाल कृष्ण गोखले या दादा भाई नौरोजी या महात्मा गांधी, बताइए किसने की थी। आप लोग कमेंट करते रहिए, ठीक है। आपको जो क्वेश्चन पता हो उसका कमेंट में आंसर देते रहिए। ये आपका गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ये पूछ रहा है कार्बन ट्रेडिंग किसका पता लगाने के लिए प्रयोग की जाती है। कार्बन ट्रेडिंग किसका पता लगाने के लिए प्रयोग की जाती है। तापमान को, जीवाश्मों की आयु को या समुद्र की गहराई को या धातुओं की शुद्धता को, बताइए आप लोग। तो दोस्तों तापमान तो होगा नहीं, ठीक, इसका यंत्र अलग होता है। और समुद्र की गहराई ये भी नहीं होगा, ठीक है, इसका भी यंत्र अलग होता है, ठीक है। बताइए अब 2 बचे हैं, इसमें से आपका कौन सा राइट आंसर होगा। ये 2 आपके कट हो जाते हैं, ठीक है, ये नहीं होंगे, नहीं ये नहीं, ये
बताइए आप लोग। तो दोस्तों इसमें से आपका जीवाश्मों की आयु के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ये पूछ रहा है भारत की सबसे लंबी नदी। तो दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये आपका गंगा राइट आंसर बन जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ये पूछ रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो ये आपका 1945 राइट आंसर बन जाता है। तो दोस्तों मैंने इतने क्वेश्चन तैयार किए थे जो आप लोगों को बता दिए हैं। इस 20 क्वेश्चन में आपके कितने सही निकले हैं, ठीक है, वो हमें कमेंट में बता देना आपके कितने राइट आंसर निकले हैं। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो कर देना लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि हमें भी कुछ मोटिवेशन मिले और हम वीडियो जल्दी जल्दी बनाते रहें, ठीक है, और आपको भी इस वीडियो का कुछ फ़ायदा मिल सके। चलिए तो बिना कोई बातचीत करते हुए वीडियो को करते हैं अंत, ठीक है। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।